Ramvilas Paswan is speaking on the controversy surrounding presence of harmful chemicals in Maggi noodles. Let's cross live. कोर्ट जो है वो देखने का क्या कहते हैं कि काम जो है वो करेगा। उसी तरीके से अभी जो मैगी का मामला आया है, पहली बार जो है ऐसा हुआ है। हम जब थे उस दिन मुंबई में थे, हमको मालूम हुआ था, हमने डिपार्टमेंट को कहा कि आप FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो अथॉरिटी है उसको आप क्या कहते हैं कि तुरंत कहते हैं कि कहो कि वो कार्रवाई उस संबंध में करे। उसके बाद जो है चूंकि FSSAI ने उसने जो है सब राज्यों से राज्य सरकार को लिखा, उसमें डिले हो रहा था। तो कल पहली बार हुआ है आजादी के बाद। हम समझते हैं कि डिपार्टमेंट ने अपने से संज्ञान लेकर के और हमने जो है और NCDCRC को भेज दिया है कि आप इस पर तत्काल क्या कहते हैं कि जांच करके के कार्रवाई करने का काम करो। और ये जो है मामला जो है ये बहुत ही गंभीर मामला है। और यही नहीं, चूंकि आप देख रहे हैं कि आजकल जो है ये जो फास्ट फूड का मामला है, बम्बई है यहाँ या आपके यहाँ अपना शहरी इलाका में अहमदाबाद वगैरह में कुछ दिन तो ऐसा प्रचलन हो जाएगा कि लोग जो है जब सब काम काजी हो जाएंगे, औरत मर्द सब काम करने लगेंगे, तो घर में कोई खाना बनाने वाला रहेगा ही नहीं। तो बाहर में सब लोग खाना खाएंगे, बाहर से कहते हैं कि आएंगे। तो उस परिस्थिति में जो हेल्थ का मामला है, दुर्भाग्य से हमारे देश में जो है बाहर में जो है कोई एडल्ट्रेशन नाम का चीज सोचता भी नहीं है डेवलप कंट्री में कि मिलावट हो सकती है। और हमारे यहाँ जो है मिलावट कौन चीज में नहीं है ये सोचना पड़ता है। तो ये क्या कहते हैं कि हालत है और इसको कड़ाई से क्या कहते हैं कि डील करने की आवश्यकता है। और जो लोग भी आते हैं प्रचार में आते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उनको देखना चाहिए कि इसमें कितनी सत्यता है नहीं है। क्योंकि जो संविधान की धारा हमने जो हमारा जो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उस एक्ट की धारा जो हमने दिया है 12(1)D के तहत हमने रेफर किया है NCDRC को। और दूसरा जो है जो FSSAI का जो धारा 53 है उसके तहत उसमें दोनों प्रोविजन है कि जो भी आप लिखते हैं और जो प्रचार करता है वो दोनों को इस बात का यदि उसमें उसके विपरीत खराब चीज निकलता है तो लायबल होगा। इसलिए हम जो है कहते हैं कि लोगों से भी अपील करेंगे कि उसको देखें और सोच समझ करके जो है करें। लेकिन इसमें हम लोगों को कोई पता तो चलता नहीं है कि कौन खाना अच्छा है कौन खाना नहीं है। वो तो क्या करेगा, वो जाकर के अपना ज्यादा यहाँ पड़ता भी नहीं है। एक बार हम लोग जा रहे थे, एक जगह जा रहे थे कहीं, वो जो है वो पानी लेकर के जो वो दे रहा था प्लेन में, पानी देकर के पी रहा था, सब लोग पी लिया। और उसी में जो क्या कहते हैं कि फॉरनर था, उसने देखा, उसने कहा भाई 3 महीना का है, एक्सपायरी डेट है। तो विदेश का था, उसने एक चीज को पढ़ना शुरू कर दिया। हम लोग वही पानी है तो, और वो तो सारा का सारा जिसको पानी दिया गया था सबको पानी वही दिया गया था। तो ये जागरूकता का जो है हमारे यहाँ क्या कहते हैं कमी है। तो लेकिन उसके लिए हम लोग जो है कटिबद्ध हैं और उसको हम जो है वो बढ़िया तरीके से क्या कहते हैं कि जो अमेंडमेंट है उसको ला करके और उसको जो है कोशिश करेंगे कि जो स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हो। तो ये कुछ एक क्या कहते हैं कि पॉइंट क्या कहते हैं कि था। अब उसके बाद आप लोग जो पूछना चाहेंगे तो हम सर, ये मैगी के अलावा आप कोई और प्रोडक्ट के लिए आप जांच करने वाले हैं? पेप्सी है, फिर लेज है, देखिए कई चीजें। देखिए ये जो है जैसा कि हमने कहा, ये सारा का सारा जो चीज है वो जो डिपार्टमेंट है उसका हेल्थ मिनिस्ट्री का है और सारे के सारे रिलेटेड हैं स्टेट गवर्नमेंट से। लेकिन कंज्यूमर भी आप नहीं, हमने कहा जो अभी तक जो हमारा है, जिसे मैंने आपको कहा कि पहली बार हमने इसको संज्ञान लेकर के स्पेशल केस में क्या कहते हैं कि रेफर किया है। तो जो हमारा यदि जो अमेंडमेंट होगा उस अमेंडमेंट में इस बात को ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सरकार को पूरा का पूरा पावर है, FSSAI को पूरा पावर है कि चाहे कोल्ड ड्रिंक्स का मामला हो, चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ का मामला हो,
उस खाद्य पदार्थ को क्या कहते हैं कि वो आवाज तो है लेकिन लेते क्यों नहीं? नहीं, अब वही हमने कहा ना कि हो सकता है कि ये जो घटना घटी है इसके बाद से उनमें भी क्या कहते हैं जागरूकता क्या कहते हैं आएगी, लेकिन अभी तक जो हमारा कंज्यूमर अफेयर्स है डिपार्टमेंट उसके पास में जो है सिर्फ बोतल बंद ये पानी का जो मामला है उसमें सिर्फ कंपलसरी है कि ISI मार्क जो है लिखा रहेगा, और यदि आप ISI मार्क लिखा रहता है बोतल में और उसके बाद दो चीज हो सकता है, इसमें या तो नहीं मार्क लिखा हो तो वो गलत बेच रहा है, उसको सरकार पकड़ सकती है, और दूसरा यदि लिखा हुआ और कोई कंप्लेन करता है कि ये पानी बोतल का पानी जो है खराब है तो उस पर क्या कार्रवाई करने का है। बाकी ये चीज जो है जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग FSSAI जो है वो भी ऑथोरिटी है, वो उसको कोई कम पावर नहीं है, ऑथोरिटी है, तो इसलिए कार्रवाई क्या कहते हैं कि इसमें करनी चाहिए। सर ये आपने बताया कि सेलिब्रिटीज जो इससे जुड़ी हुई है ये प्रचार कर रही है, तो ये जो मैगी के बारे में जो प्रचार कर रहे थे लोग, अमिताभ बच्चन और कई लोग, उनके सामने हम एक्शन लेंगे? नहीं, देखिए वो हमने कहा कि हमारे पास हमने भेज दिया है, नेशनल कमीशन को भेज दिया है। अब नेशनल कमीशन क्या करती है वो उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन जो FSSAI का जो है वो सेक्शन 53 है, सेक्शन 53 उसको हम पढ़ करके खाली सुना देते हैं 2 लाइन। उसमें लिखा है पेनल्टी फॉर द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एनी पर्सन हु पब्लिशेस और इज ए पार्टी टू द पब्लिकेशंस ऑफ एन एडवर्टीजमेंट, दोनों है सर। ये सेना के लिए एक मिनट, ये पर्सन हु पब्लिशेस और इज ए पार्टी टू द पब्लिकेशंस ऑफ एन एडवर्टीजमेंट व्हिच फॉल्सली डिस्क्राइब्स एनी फूड और इज लाइकली टू मिसलीड एज टू द नेचर और सब्सटेंस और क्वालिटी ऑफ एनी फूड और गिव्स फॉल्स गारंटी शैल बी लायबल। तो कोई आदमी जो एक्शन लेंगे तो हमने कहा कि देखिए एक्शन तभी होगा ना जब फाइंडिंग्स आएगा, फाइंडिंग्स में यदि फाइंडिंग्स आया और गलत पाया गया तो निश्चित रूप से एक्शन होगा। आपने बोल दिया कि नेशनल कमीशन आपने रेफर कर दिया, तो नेशनल कमीशन कोर्ट है ना, कमीशन जो है वो कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट का है न, जैसे सुप्रीम कोर्ट है वैसे उसका कोर्ट है, वो कोर्ट उसमें हियरिंग करेगा। हियरिंग करने के बाद जो FSSAI हैं या जो FSSAI सब स्टेट के गवर्नमेंट से रिपोर्ट तलाश रही है। अब दिल्ली में है, दिल्ली में 13 में से मान लेते हैं कि 10 जो है उसमें गलत पाए गए, कहीं मान लेते हैं कोई स्टेट में है कि मान लेते हैं कि जहां सही पाया गया। तो कुल मिलाकर के FSSAI का क्या रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट को क्या कहते हैं कि लेकर के जो नेशनल कमीशन है वो उसको देखेगा और उस पर हियरिंग करेगा। उस हियरिंग में मानते हैं कि जो होगा उसके आधार पर जजमेंट होगा। वो हम अभी कैसे कर सकते हैं? जजमेंट होगा वो तो ठीक है, लेकिन जैसे पुलिस FIR करती है, पुलिस ने एक रिकमेंडेशन कर दिया, कोर्ट बाद में फैसला सुनाती है, उस तरह से आपने रिकमेंड किया है कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हाँ, नहीं, हमने कह दिया है कि ये मामला सामने में आए हैं, इसकी जांच करके आप क्या कहते हैं कि सही है तो एक्शन लो। और अभी नहीं, कोर्ट में भी मामला गया, मुजफ्फरपुर में तो कोर्ट में भी मामला चला गया। ये कमीशन एक्शन लेगा। सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की, इनकी प्रोडक्शन पर रोक लगाई, पूरे देश में ये विड्रॉ करने का, इनके प्रोडक्ट विड्रॉ करने का आदेश दिया। सरकार कोई भी सरकार हो, जैसे दिल्ली की सरकार है 15 दिन के लिए बैन लगा दिया, सेना में है, सेना में क्या कहते हैं कि उसके ऊपर में जो है अभी का दिया कंजम्पशन क्या कहते हैं कि मत करो, ये सारा का सारा। लेकिन जब तक किसी चीज का फाइंडिंग्स नहीं हो जाता है तो हम कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं? देखिए सर, किसी गवर्नमेंट कर्मचारी के सामने जब केस दायर होता है, इंक्वायरी होती है तो उसको सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद में इंक्वायरियां शुरू। हाँ, तो राज्य सरकार को आपने केंद्र सरकार उपभोक्ता मामले आपके पास केंद्र सरकार को देखिए, केंद्र सरकार इसमें ये राज्य सरकार का है, अलग अलग राज्य सरकारें हैं। जो एक्शन अभी होगा तात्कालिक, जब फाइंडिंग्स आ जाएंगे और सारा का चीज आ जाएगा तब सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर एक्शन लेगी। अभी केंद्र सरकार को देखिए, अभी केंद्र सरकार के पास में जितना मामला था, देखिए किसी आदमी के ऊपर में आरोप लगता है तो आप ये नहीं कह सकते दोषी है।
कोई कहीं भी कुछ हो, किसी सरकार के किसी के खिलाफ में आरोप यदि लगता है तो आरोप लगने से ही दोषी नहीं हो जाता है, लेकिन उसमें मानते हैं मामला सीरियस है। तो हम लोग सरकार में पहली बार हुआ है आजादी के बाद कि हमने सो मोटो उसको रेफर कर दिया है, कोर्ट कमीशन को रेफर किया है। अब हम मानते हैं कुछ परिस्थिति में जैसे बहुत सी राज्य सरकारें हैं उनके अधिकार क्षेत्र, दिल्ली की सरकार है, अब दिल्ली की सरकार ने 13 में से 10 सैंपल जो है गलत पाया तो बैन किए हुए है। सेना के लोगों ने एक्ट मतलब जो प्रिकॉशनरी मेजर पर कहा कि इसका क्या कहते हैं कभी बंद करो। और कोई राज्य सरकार यदि मानते हैं कहती है कि जैसे केरला की सरकार है वहां भी बैन किए हुए है, लेकिन कल मानते हैं कि केरला की सरकार कहे कि इसमें कुछ नहीं पाया गया है, हम इसको बैन नहीं करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कहेगी बैन करो? गोवा गवर्नमेंट ने सेफ पाया उसे। गोवा गवर्नमेंट ने सेफ पाया। गोवा गवर्नमेंट ने सेफ पाया। सेफ पाया। गोवा गवर्नमेंट ने सेफ पाया तो आप जबरदस्ती कैसे कहेंगे तुम बैन करो? सर लेकिन आपको ये नहीं लगता कि सर आपने कहा कि आजादी के बाद पहली बार संज्ञान लेकर केस किया गया है, ऐसे ही पहले पेप्सी और कोका कोला के मामले में हो चुका है, कैडबरी के मामले में हो चुका है, एकाएक अचानक से सिर्फ मैगी के ऊपर इस तरह से जोर पड़ रहा है, इसके पीछे क्या है? जो देखिए ये जोर पड़ रहा है वो तो आप ही लोग जोड़ देते हैं ना कि हम लोग जोड़ देते हैं। एक जगह 12 बंकी है। देखिए आपने वही तो कहा कि आजादी के बाद पहली बार संज्ञान लिया गया है। हमने संज्ञान पहली बार लिया है, लेकिन मामला घटी उत्तर प्रदेश में। 25-30 उत्तर प्रदेश में एक जिला की घटना हुई, वो घटना का चूंकि ये मामला बच्चों से संबंधित है, लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है, तो आपने संज्ञान लिया तो ठीक किया, हम कहाँ कहते हैं। लेकिन हर बात में जाकर के हम इंस्पेक्टर रात तो कायम नहीं कर सकते हैं कि हर चीज में क्या कहते हैं कि हम जाएं कि जाकर कह दें कि यहाँ जांच करो कि पानी ठीक नहीं है, वहाँ जांच करो वो ठीक नहीं है। यदि हमारे पास में कोर्ट है तो कंज्यूमर कोर्ट है, यदि कोई कंप्लेन करता है तो उसकी जांच करते हैं। हमने कहा कि इस मामले में भी अभी तक हमारे पास में लिखित में जो है हमारे यहाँ या हमारा कमीशन जो है उसके पास में लिखित किसी ने कंप्लेन नहीं किया है, लेकिन चूंकि मामला सीरियस है इसलिए हमने 100 मोटो संज्ञान लेकर के और उनको कहा है कि आप एक्शन लो, ये हम कर रहे हैं। पासवान जी, एडवर्टाइजमेंट अभी भी चल रहे हैं मैगी के, उस बारे में उसे रोकने के लिए कोई सरकार की तरफ से कार्रवाई? अभी हम केंद्र सरकार की तरफ से इसमें कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होगी कि जब तक फाइंडिंग्स नहीं आ जाते हैं, फाइंडिंग्स का रिपोर्ट FSSAI का नहीं हो जाता है, तब तक वो उसमें कोई हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा इसमें सीओ मोटो लिया है, तो जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, खास करके फेयरनेस स्क्रीन्स हैं, उसमें सीओ मोटो नहीं होगा। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मतलब है कि आपने जो लिखा है उसके विपरीत आपने लोगों को बतलाया है कि जो लिखा हुआ है वही आपने बतलाया है, जो लिखा हुआ है वो आपने बतलाया है, तो सेलिब्रिटी जो है उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यदि उसके खिलाफ में जगते हैं कि जाता है तो उनके खिलाफ में होगा। यदि मान लेते हैं कि जो चीज आपने लिखा है और वो मानते हैं चीज है सही, तो प्रोड्यूसर के खिलाफ में भी नहीं होगा। यहाँ क्या है, लीड है, तो लीड जो है वो भारी मात्रा में मिल रहा है, वो खतरनाक है। जो आपने लिखा है उतना ही मात्रा रहे तो उसमें क्या दिक्कत है? तो ये सारा का सारा चीज है तो जांच का मामला है ना। अच्छा, ये कल ये पाया गया कि जितने भी FCI के गोडाउन है दिल्ली में, वहां पर जो ट्रक आते हैं वो अनलोड करने के लिए 3 रुपए प्रति टन वहां वसूला जाता है और लाखों में इस तरह की वसूली होती है। न्यूज 24 ने बाकायदा इसका स्टिंग किया है और आज सुबह इस खबर भी चल रही है। इस तरह से तमाम गोदामों में हो रहा है और लाखों रुपए सिर्फ अनलोड करने के लिए लिए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम आपको बताते हैं कि जहां तक FCI का सवाल है, इसमें 2 एजेंसी होते हैं, एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार होती है। तो केंद्र सरकार जिसे मानते हैं कि जैसे प्रोक्योरमेंट होता है तो 10% जो प्रोक्योर खरीदते हैं वो FCI खरीदती है, 90% जो खरीदती है वो स्टेट गवर्नमेंट खरीदती है। FCI क्या करती है कि जैसे मानते हैं कि यहाँ अहमदाबाद में है, यहाँ प्रोक्योरमेंट नहीं होता है, न चावल का प्रोक्योरमेंट होता है, न गेहूं का प्रोक्योरमेंट होता है। 22 लाख टन है यहाँ मंथली जो है, सालाना 22 लाख टन का क्या कहते हैं खपत है, जिसमें 2 लाख टन गेहूं है, 20 लाख टन क्या कहते हैं कि चावल है, नहीं 2 लाख टन चावल है, 20 लाख टन गेहूं है।
तो उसको हम लोग बाहर से लाते हैं। कहाँ से लाते हैं, कहाँ से यहाँ आता है, पंजाब हरियाणा से। तो पंजाब हरियाणा से वहां से प्रक्योर करना, वहां से लाना और स्टेट क्या कहते हैं कि हेड को अपने गोदाम तक रखना हमारा काम है। गोडाउन से जब निकलता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मा होता है। स्टेट गवर्नमेंट जाकर के उसको ले जाती है, ले जाकर के वो जो फेयर प्राइस शॉप है वहां तक ले जाकर के और फिर वहां से जो लोग होते हैं बेनिफिशियरी वो लेते हैं। तो जो हम लोग जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करने के लिए कर रहे हैं और इसमें जो हम लोग कर रहे हैं कि डिपो ऑनलाइन करो और एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन करो कि जिससे पता वहां चले कि जहां से ट्रक निकल रहा है, वहां से ट्रक निकलने के बाद वो ट्रक कहाँ जा रहा है, कहीं ब्लैक मार्केटिंग में होने के लिए नहीं जा रहा, ये सारा का सारा चीज है। आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्या करते हैं कि ट्रक के ऊपर में जो है, क्योंकि ट्रक जो करता होगा उसका क्या सिस्टम है, आप लोग उसको ये हमारे ईडी हैं उसका क्या सुरेंद्र सिंह जी, क्या उसका तरीका, उसका क्या टेंडर निकालते हैं, क्या करते हैं? सर, हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है, बटन दबा दीजिए। हमारा एक ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कि बाहर से माल लेके आता है गोदाम में, और हमारी लेबर, जहाँ हमारी लेबर डिपार्टमेंटल है वो उसको अनलोड करती है। जहाँ हमारे नोटिफाइड गोदाम नहीं है वहाँ कॉन्ट्रैक्टर की लेबर अनलोड करती है। जिस इंसिडेंस की आप बात कर रहे हैं वो एक इकादुका इंसिडेंस कल परसों जो दिल्ली में चल रहा है वो बात सही है, आपने रिपोर्ट किया है, लेकिन आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारे हर जगह सारे हिंदुस्तान में क्या काम चल रहा है। दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली में वो जो बात है उसके लिए 2 ऑफिसर्स हमने वहां सस्पेंड भी कर दिए हैं और उसके ऊपर एक विजिलेंस की इंक्वायरी भी बैठा दी गई है। वो अभी सर नहीं, इनको इनका कहना है कि उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए करप्शन फ्री हो, उसका क्या सिस्टम है कि वो उसका क्या तरीका है, ये अनाज भी बर्बाद होता है। हाँ ठीक है, सही बात है। हम सर एक तो हमने सीसीटीवी कैमरास का भी प्रयोग किया, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, उसमें लेबर, ताकि सीसीटीवी कैमरा से आप अपने ऑपरेशन को कहीं भी देख सकते हैं, इवन यहाँ बैठे मोबाइल पे भी देख सकते हैं। एक तो ये काम हो गया। दूसरा, हमने डिपो ऑनलाइन, जैसे साहब ने बोला, डिपो ऑनलाइन का सिस्टम अभी बहुत जल्दी, इससे जस्ट मैटर ऑफ 4-5 मंथ, उसके बाद कितना माल कहाँ उतरा, कितना वहां पे डिलीवर हुआ, उसकी ऑनलाइन रियल टाइम डाटा जनरेट होता रहेगा। अभी जैसे हमें कोई लॉस। A clarification coming in from the central government there. Consumer Affairs Minister Ram Vilas Paswan addressed a press conference where he said that we'll look at amending rules to ensure that action is taken against companies that sell food products with harmful chemicals. Also ensure that action will be taken against Nestle. Also spoke about the need to increase awareness about consumer rights. We'll continue tracking developments. Maha Siddiqui will join you in just a bit with more news.